सबसे पहले आपके पास आते हुए सुप्रिया श्रीनेश जी, चूंकि 8 मंत्री सामने आए और उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा गया कि देखिए पूरे के पूरे सत्र को मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने का प्लान था और अब विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वो 8 मंत्री सदन में बैठकर सवालों का जवाब देते, जो सवाल ज्वलंत मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर साथ में बैठकर आज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि सदन में मजबूरी है। आज लेकिन मैं खुश हूँ, इन्होंने जो किया उससे आज देश का बच्चा जानता है कि इस देश की सदन में देश की सरकार ने क्या किया है। एक महिला सांसद की, और एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि हम लोग पब्लिकली कहीं जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, आक्षेप भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन एक महिला सांसद के 5 लेयर्स ऑफ मार्शल खड़े करके उसका हाथ तोड़ देना, उसकी पसली तोड़ देना, सिर्फ क्योंकि वो ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ से आती है, आपने करने की हिमाकत कैसे करी। और आज उड़ता चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा वो हमें कह रहे हैं। और ये तब हो रहा था जब सदन चल रहा था, जब सचमित पात्रा बीजेडी के उस चेयर में बैठे हुए थे। इनको समझ में नहीं आता कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये विपक्ष पर हमला नहीं, आप प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहूंगी, अगर सरकार ने जासूसी पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए होती, सवालों के जवाब देने चाहिए होते, तो आज इतना लंबा फुलंदा झूठ का नहीं बोलना। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, वो कह रही है कि अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं थी सरकार। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में एक बात और कहूंगी। 10 सेकंड में ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो ट्रांसलेटर मंत्री है, सॉरी, जो आईएनबी मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, जब वो संवैधानिक मूल्य और मर्यादा की बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ऐसे शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली चुनावों में देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आपको पता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहली बार सदन में राज्यसभा के भीतर जिस तरह की तस्वीर उभरी है, सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये कहना मुश्किल है कि मार्शल्स ने सांसदों को दुर्व्यवहार किया या उल्टा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहला प्रश्न, एक सांसद वेल में क्या कर रहा था? वेल में तो होना ही नहीं चाहिए सांसद। दूसरी बात देखिए कैसे सेलेक्टिव बातें की जाती है। एक महिला मार्शल जो कर्तव्य परायणता की मूर्ति है, जो अपना काम कर रही है और किसको हटा रही है? उन उपद्रवियों को। उनको सांसद कहना तो उचित नहीं होगा, जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो गलत कौन और सही कौन, ये तो जनता ने देख लिया है। दूसरी बात, पश्चाताप है क्या? बाजवा जी से पूछा गया, क्या आपने जो किया उसके लिए आपको पश्चाताप है, आत्मग्लानि है? उन्होंने मालूम है क्या कहा चित्रा जी? उन्होंने कहा नहीं, 100 बार और करूंगा। ये हिम्मत कहां से आती है आपको पता है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के इशारे पे ही ये सब होता है। और ये लोग चर्चा क्या करेंगे चित्रा जी, आप मुझे बताइए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब 3 किसानों का कानून लाया गया, उस चर्चा में राहुल गांधी थे नहीं, विदेश में थे। अभी जब संसद में चर्चा हो रही थी किसानों के मुद्दे पे, जिस दिन ये अराजकता हुई उस दिन क्या राहुल गांधी संसद में थे? नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने इस सत्र में कितनी बार चर्चा में भाग लिया? वो तो पार्लियामेंट ही नहीं आई। और मैं एक बात कह के अंत करता हूं इस भाग को। आप मुझे बताइए कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन कोई सांसद उठे और कहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, एक भारी फाइल ले और खींच के मारे सोनिया गांधी पे या राहुल गांधी पे, तो भी ये यही कहेंगे कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठानी पड़ती है। अरे मैं जवाब ले लेती हूं, बहुत दबाया है लोकतंत्र को। और एक बात, बस एक लाइन और कह दूं चित्रा जी, फिर खत्म कर दूंगा। इनका चरित्र ये है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो देश को लूटते हैं, और जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा को लूटते हैं। लुटेरे तो ये हैं, हमेशा लूटेंगे।